नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। ये 45 इयर्स ओल्ड हैं और इनका क्वेश्चन ये है कि आईवीएफ मैं इस उम्र में करवाऊं या नहीं। शादी के 20 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं। क्या करवाना सही होगा, सक्सेस होगा, कितनी बारी में होगा, ये भी पूछा है। और कितने पैसे लग सकते हैं इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं है सारे वेस्ट हो जाए। देखो, मैंने इनका और इनके हस्बैंड के हाथ दोनों मंगवाया, उसमें मैंने सारी टेस्टिंग करी। अब इनको सुनने को मिलता है कि आप में कमी है, मतलब इनमें कमी है, इनकी कोख जन्म नहीं दे सकती बच्चे को, ये कहा जा रहा है इनके ससुराल वाले पर। लेकिन बात उल्टी है। इनके हाथ में वो चिन्ह हैं जिस जो ये बच्चा पैदा, कोख के इनके चिन्ह हैं। इनके हस्बैंड के हाथ में कमी है, मैं दिखा देता हूँ। इंडिकेशन सब हाँ आ रहे हैं इनके हाथ में, कोई डाउट नहीं है। अब मैं उनका हाथ दिखाता हूँ। मैंने बुध रेखा भी टेस्ट करी, मैं सब कुछ करी, तब जाकर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरा एक वीडियो भी आ रहा है लो स्पर्म काउंट्स पे, उसमें भी मैंने इंडिकेट करा है कि जब बुध रेखा कहीं से स्ट्रांग चल रही है नीचे के एरिया से, केतु के थोड़ा शुक्र एरिया के अंदर से निकलकर, और वहां से स्ट्रांग चलती हुई आगे फेड होती हुई जाएगी, तब दिक्कत आएगी। तब आएगी। उसका कोई इलाज नहीं जब तक आप उसे, उसके लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, सारी चीजें नहीं करोगे। इलाज प्रॉपर चाहिए होगा। अब यहाँ सुनने को क्या मिल रहा है, इनमें कमी है कहाँ पर, उनमें। और एक और चीज दिखाऊंगा मैं, आज आपको दिखाता हूँ। देखो, एबीसी अगर किसी ने पकड़नी हो ना, एबीसी अगर पामिस्ट्री की एबीसी पकड़नी, तो उसे कैसे पकड़ोगे, ये बहुत कम हाथों में होता है, इसलिए बता रहा हूँ। उसकी दूसरी टेस्टिंग भी बहुत जरूरी होती है। बुध रेखा को भी जरूर, बुध रेखा को क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। ये क्या है सर, ये तो आपकी इसे हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप लाइन कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये ये क्या कर रही है सर, ये बहुत डार्क है, बहुत डार्क है, बहुत गहरी है, एक नाली की तरीके से है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पर ये रेखाएं होती हैं तो क्या इंडिकेट करती हैं सर, ये टच होनी चाहिए तो इंडिकेट करती हैं, और वो भी टच होने के लिए बारीक रेखाएं होनी चाहिए, तो जाकर बच्चा पैदा होता है। हाँ सर, करें। क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं। एबीसी बता रहा हूं मैं, ये कोई भी पामिस्ट आपको ये वाली सारी चीजें बता देगा। ठीक है, चलो एक तरफ करते हैं इस वाले केस को, क्योंकि इनका ये इंटरनल मामला है, मेरे पास आया कि यस, मैंने तो कह दिया कि, मैंने कहा कि देखो करा लो, पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें होंगी। डॉक्टर आजकल बहुत पैसा, 2.5 5 5 लाख रुपया ले लेता है, बाद में कह देगा नहीं हुआ, कुछ और हो गई, कुछ और प्रॉब्लम, फिर और कुछ करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ निकल रही, ये पैसा है नहीं, क्या करें। दूसरा क्वेश्चन इनका था, जॉब नहीं लग रही, बिजनेस कर रही थी ऑनलाइन का, वो नहीं हो, अब वो दिक्कत आ रही है, अब क्या करें, आगे क्या करना है वो बताओ। ठीक है। इस रेखा ने क्या कर दिया, ये रेखा क्या करना चाह रही है, ये रेखा क्या है, लड़ाई झगड़े, ये कोई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। इस रेखा ने फॉग बना दिया, कर लो, एक हिस्सा भी नहीं मिलना, करो। आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये इनका प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट चल रहा है। इसीलिए ये बच्चा पैदा के लिए ऑप्शन निकला, कि किसी ने सलाह दी कि अगर आपका बच्चा हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, वो हिस्सा होगा तो वो प्रॉपर्टी बच जाएगी आपकी। कैसे बच जाएगी, बहुत बहुत लंबे झगड़े आपकी लाइफ में चलेंगे, वो भी दिखाऊंगा गुरु पर्वत पर, वो भी दिखाऊंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गुरु पर्वत पर, मैंने मंगल नहीं बोला,
गुरु पर्वत पोलर। ध्यान से समझना चीजों को, बहुत कुछ होता है, हाथ आना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखो यहां क्या होता है, ये जो रेखा होती है ना, ये रेखा अगर यहां से निकलकर ब्लर होती हुई बिल्कुल खत्म हो जाए, निकली यहाँ बीच में रुक गई, ब्लर हो गई, खत्म हो गई, और यहाँ से शुरू हो जाए, या ये क्या करती है ये रेखा, ये यहाँ से तो बहुत डार्क हो गई और यहाँ से हल्की सी, या ये क्या करेगी, बहुत तरीके की फॉर्मेशंस होती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ बहुत डार्क है और यहाँ से हल्की हो गई, तब भी दिक्कत। कहीं से यहाँ को लेकर डार्क होकर हल्की चलने लग जाएगी, दिक्कत देगी देगी। लो स्पर्म्स काउंट की आप डेफिनेशन यहां से समझ सकते हो। ठीक है, इस वाले टॉपिक को अलग करते हैं, दोनों चीजें टेस्ट कर ली थी, इसलिए मैं कह रहा हूं इनके हस्बैंड की। अब इनका मूलांक, मूलांक जो है वो क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। देखो इनका मूलांक है 4। 4 किस चीज को बताता है, राहु को। राहु करता क्या है, अचानक प्रसिद्धि दिलाता है, सडन फेम दिलवाता है, और लाइमलाइट पे लाने का काम राहु करता है। बीमारी अगर पता ना चले, टेस्ट पे टेस्ट कराना, लेकिन पता ही नहीं चले कि प्रॉब्लम कहां पर है, राहु होता है। राहु का मेहनत कराएगा, और आप मेहनत कर रहे होगे, पता कैसे लगे कि राहु नुकसान पहुंचा रहा है। आपने पूरी मेहनत करी, 4 दिन आप नहीं जाओ, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा। समझ जाओ राहु ने तंग किया। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रिंक भी नहीं करते, ना स्मोकिंग करते हैं, ना कोई तली हुई चीजें खाते हैं, पर लेकिन किडनी खराब हो जाती है। कारण राहु। क्यों, छलिया ग्रह है, भ्रमित करता है किसी भी ग्रह के गुणों को लेने के लिए, तैयार रहता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो पहुंच जाए। और ये नहीं, अगर ये उभरा होता है तो क्या करता है, सम्मोहन करता है, हिप्नोटिज्म करने का काम इसके अंदर होता है, बहुत जबरदस्त हिप्नोटिज्म। आंखों से आंखें मिलाकर 1 सेकंड के अंदर हिप्नोटिज्म कर दिया, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया, वो काम भी राहु का होता है। बहुत से धर्मगुरु थे जिनकी पूरे वर्ल्ड में फेमस थे कि हिप्नोटिज्म के लिए। तो कहने का भाव क्या, राहु डिप्लोमेटिक बनाता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इनके अंदर राहु का गुण जरूर पाया जाता है, जरूर पाया जाता है। पॉलिटिकल कनेक्शन राहु भी देता है। क्यों कहते हैं कि आदमी बाहर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, यानी आप जैसे ही बाहर जाओगे ना, सोशल बनने की इतनी जबरदस्त कोशिश करोगे, बनावटी हंसी, और ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करोगे कि मैं बहुत जिंदगी में खुश हूं, और जैसे ही घर पे आओगे सिर फटना शुरू हो जाएगा। राहु, समझ जाओ, राहु करवा रहा है। अट्रैक्शन का कारण राहु बनता है इस टाइम ऑफ पीरियड पर। अट्रैक्शन समझो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं देखो इनकी लाइफ में क्या है मैं बताता हूं, इन्हें दिक्कत क्या आ रही। रूलिंग प्लैनेट राहु, और राहु ही तंग कर रहा है। अट्रैक्शन का कारण राहु होता है। देखो कोई टैलेंट ना हो, कोई कुछ ना हो, उसे ऊपर तक पहुंचा दे, और आदमी सोचे मेरी मेहनत से मैंने करा, मैं पहुंची हूं या पहुंचा हूं, कारण राहु। अचानक अचानक डिफेम करा देगा, बदनामी करा देगा आपकी लाइफ में राहु। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है ना, जिस शिक्षा आपने जो शिक्षा प्राप्त करी उससे रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिली, याद कर लेना, राहु तंग कर रहा है। पैसा दिलाने का काम भी राहु, शनि का नहीं होता, राहु का भी होता है। सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगा आपकी जिंदगी में, सेटिस्फेक्शन नहीं, एक वर्ड सेटिस्फेक्शन का आ ही नहीं सकता। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यश का कारण सूर्य नहीं देता, राहु भी देता है। इंट्यूशन, किसी व्यक्ति की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आदमी टेस्टिंग करना शुरू कर दे, राहु तानाशाही बना देता है व्यक्ति को। केवल मंगल ही गाली निकलवाना नहीं सिखाता, राहु भी सिखाता है। राहु के जो राहु अगर डिस्टर्ब होगा, व्यक्ति के मुंह से गलत
वाणी का प्रयोग होगा। कंफ्यूजन का कारण, जिनका राहु अच्छा होता है हमारी नजर में, समाज की नजर में वो काम गलत है, पर लेकिन प्रॉफिट उन्हीं को होता है। कैसीनो, जुआ, शराब, ड्रग्स, ये सब समाज की नजर में गलत है। जो इनके माफिया होते हैं ना, उनका राहु जबरदस्त होता है। केवल यही काम नहीं, आईटी सेक्टर में राहु की पकड़ जबरदस्त है। जबरदस्त आईटी सेक्टर वाले लोगों को इतनी सफलता का कारण क्या है कि ऊंचाइयों तक पहुंचा। राहु बहुत कुछ करता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो एक देश से विदेश तक पहुंचे, और यहां से एक छलांग लगाई, दूसरी छलांग, तीसरी, अभी फिर छोड़ देंगे, फिर अपना बिजनेस करना है। सेटिस्फेक्शन किसी और की लाइफ में इतनी उछाल हो तो वो कहेगा यस तरक्की है, इनकी नहीं। आईटी सेक्टर वालों की लाइफ में कभी भी पूर्ति होती नहीं है, खर्चे बढ़ा लेंगे अपने। राहु, मैं बता रहा हूं आपको, राहु पैसा देता है, यश देता है, संतुष्टि नहीं देता, अचानक मिलता है और कहीं ना कहीं खर्चों में जाता है। 3 तरीके के राहु होते हैं, एक होता है ओवर डेवलप, एक होता है विकसित, और एक होता है दबा हुआ। राहु ना तो पास्ट की बात करता है, ना फ्यूचर की बात करता है, अब की बात करता है। अब अब तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझो कि राहु इनको अगर ये चीजों में तंग कर रहा है तो समझ जाओ कि ये वो प्लेनेट इनका स्वामी है। वही तिक जादुई अंक क्यों कहते हैं? इस अंक में पैदा हुए जीवन, लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव जबरदस्त आते हैं, क्योंकि राहु होता है। किसी की मान्यता स्वीकार नहीं करते, रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले पाते, ले भी ले तो उस फील्ड में जॉब या बिजनेस नहीं कर पाते। क्रिएटिव होते हैं, आइडिया दिमाग नए नए दिमाग में लाते हैं, फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री में लगाने में माहिर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में सबसे ज्यादा फायदा होता है। जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, उसके बाद भी कैरियर में उछाल आता है। मूलांक 8 से बच के रहना चाहिए। 8 अंक से, 8 की डेट से, 8 के हर चीज से बच के रहना चाहिए। ये भी देख लें आप, ठीक है? कहने का भाव समझो कि ये सारी चीजें इनकी लाइफ में हैं, हो रही हैं, तो आप समझ जाए। अब 1 2 6 7 ये अंक से बचना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। किसी नशा का मतलब ये नहीं कि आप शराब वगैरह है, देखो चीजों को समझो। नशा, गोली खाकर अगर आपको नींद आ रही है तो ये नशा है, समझो। नशा नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नींद आ रही, कुछ नहीं होता, टैबलेट नहीं लेनी, नहीं लेनी, ठीक है? इस चीज को समझो। पेट की बीमारी, खाली पेट तो रहना ही नहीं। नीलम, माणिक्य, दोनों में से कोई भी धारण कर सकते हैं। पुराने रीति रिवाज के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की सबकी जानकारी होती है, समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, अपनी चीजों का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में बहुत चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति एक सी नहीं रहती है। पायलट यहीं से बनते हैं, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन, दिग्गज वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन। इसके अलावा कानून को मानते नहीं है, नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। बोलने की आदत होती है, दूसरों को हैरान करना, और रहने से ऐसा लगता है दूसरों को ये बहुत अमीर है। ये तो रहा देखो इनका एक स्वभाव जो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा इनका एनालिसिस कर लेते हैं। देखो इनकी हथेली रेक्टेंगुलर है, अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे। मंगल कितना स्ट्रांग है इनका, देख रहे हैं? यहाँ से मंगल, भारी मंगल, साहसी है। एक बारी कोई चीज आ जाए, समझ ले डट के सामना करेंगी, चाहे मुसीबतों का या किसी का। तो यहाँ से क्या मतलब बनता है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए? कोई भी एडवेंचर से रिलेटेड होता है, कोई भी ऐसा काम। अगर इन्होंने जॉब भी करनी है तो वो ऐसी करें जो कि मंगल या एडवेंचर से रिलेटेड, उन कंपनियों में अगर करेंगे। रिकवरी का काम अगर करें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कौन सा काम आप अपनी लाइफ में
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं उनमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बाकी अगर कनिष्ठा उंगली कहूँ तो क्या होता है कि ये कहाँ जा रही है, बहुत छोटी है। क्या करती है ये लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में कमी लाएगी। अकाउंट से लेके हर चीज़ में आपकी कुछ माइनस आपको उसमें मिलता रहेगा। ठीक है। अब सूर्य की उंगली बहुत बड़ी क्या करेगी, इनिशिएटिव लेना। आप बड़े से बड़ा कदम ले लोगे। अब ये बहुत बड़ा कदम है कि यस मैं क्या ये चीज़ लूँ, IVF करवा लूँ। बहुत बड़ा कदम। कौन सी उम्र, 45 साल में। ये किसने करवा रही है, ये सूर्य की उंगली करा रही है। आप क्या सोचते हो ये सरकमस्टांसेस करवा रहे हैं, नहीं। अगर ये उंगली छोटी होती ना 10 बारी सोचते आप, और बराबर होती इनिशिएटिव लेने में कतराते, लेकिन 1 सेकंड लगाए देखी जाएगी। क्यों क्यों, इसकी वजह से सही परिस्थितियों में ये आपका साथ देती है। गलत परिस्थितियों में याद रखना, जब आपके ऊपर कोई बर्डन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तब ये आदतें खुला देती है। 1 मिनट, अरे देखा जाएगा, कुछ नहीं होता यार, देखा जाए। ये सारी चीजें ये उंगली करा रही है, तो बच के रहो इस चीज से। और अगर आपके पार्टनर के या किसी से आपके हस्बैंड या कोई और उससे सलाह ले रही है, उनकी उंगली भी यही है ना, फिर तो बस गए आप समझ लो। क्यों, क्योंकि ये उनकी आदत भी खुली होगी, 1 सेकंड में कह देंगे हाँ हाँ ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक है। ये क्या कर रही है, आपको आत्मविश्वास दिला रही है। ये अगर टेढ़ी है तो ये डिस्टर्ब्ड है, नो डाउट। ये जो हालत हुई है ये किसकी वजह से, इसकी वजह से शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है। हस्बैंड वाइफ में बन नहीं सकती, एक उत्तर और एक दक्षिण। उत्तर दक्षिण चलेंगे चलेंगे, क्यों, ये एरिया अगर आपका खराब है, आपकी मैरिज लाइफ को में भूकंप तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब आपको आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट क्या है, देखो ये सेटबैक होने के कारण आपको आपकी लाइफ में एक रिजर्व काइंड ऑफ नेचर जो है आपका बना है। ठीक है। अब इसने क्या करा, इस माउंट को क्या करा, उंगली नीचे आ गई तो ये माउंट को स्पेस कम मिला, ये क्या करा, ज़्यादा चला गया। अब ना होते हुए भी ये एरिया होना क्या चाहिए था, ऐसे एक प्रॉपर। अब कुछ कमी आ गई, ठीक है, पर लेकिन इसने आपको बचा के रखा हुआ है। जो आपकी अपनी लाइफ का निचोड़ देखना, जो आपने मेहनत करी, जॉब करी, सब कुछ करी, वो इसके बदौलत करी। भाग्य रेखा तो आपके साथ दे ही नहीं रही, मैंने देखी है। ठीक है। तो ये अगर सही है तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी जरूर आएगी। और उस पर चलती हुई रेखाएं, मैं क्या कहता हूँ, बड़ी रेखा है, छोटी रेखा है, फिर छोटी रेखा है, छोटी रेखा है, बड़ी रेखा। आपकी लाइफ में मिक्स, जिंदगी एक सी नहीं रही है। बहुत अच्छा टाइम भी आया, अच्छा टाइम भी आया, गंदा टाइम भी आया। ये सारी चीज का मिक्सचर यहीं से पता चलता हुआ लग रहा है। सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड। ठीक है, इसका उपाय जरूर करना है। फॉर्मेशन क्या दिखा रही है, साफ पता, मैं ये यूट्यूब पे बता नहीं सकता, चीज़ें साफ पता लग रहा है। ठीक है। ये दूरी साफ पता लग रही है किस चीज़ की है। वैसे दूरी हस्बैंड वाइफ से अलग होने की, वो एक अलग है, बीच में यस गड़बड़ तो है। ठीक है। हाथ सब कुछ बताता है अगर आपको पढ़ना आता है, किताब है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपकी लाइफ में। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो भी क्या है क्या नहीं है, सब इंडिकेट हो रहे हैं, कोई छुप नहीं रहा मुझसे। आपको जो मैं बात बता रहा हूँ डेफिनेटली वही सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, इसलिए इसका उपाय तो आपको जरूर करना है। और शनि इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। और यहाँ पर रेखाएं, ये रेखाएं ये क्या कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट के लिए आई हैं, पर जब ब्लर हो जाती हैं या कुछ सही, ये वाली बिल्कुल सही है। अब इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा लिया। यहाँ पर रेखाएं क्या कहती हैं कि हाँ ये सीधी रेखाएं थी, ये आपको बुढ़ापे में पैसा देने वाली थी, अब वो कहती हैं नहीं मैं कट गई, यहाँ आड़ी रेखा अलाउड नहीं होती है। ठीक है, तो नुकसान होगा। ठीक है। अब गुरु पर्वत पे अगर मैं जाता हूँ तो इसका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब।
ठीक है, गुरु पर्वत पे जाते हैं, अरे ये क्या है, और ये फॉग क्यों बन गया, ओ ये तो गड़बड़ है। क्यों कहा था मैंने वहां पर कि गुरु पर्वत पे दिखाऊंगा आपको चीजें। ये किसका सहारा ले रही हैं, अच्छा इनके हस्बैंड में भी यही है, और एक रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ओहो ये स्क्वायर बन रहा था इससे, अच्छा अच्छा। इनको एक प्रॉपर्टी मिलनी थी, उस प्रॉपर्टी के सॉरी, प्रॉपर्टी से पैसा मिलना था, कुछ था, और वो मकान बनाना ना, वहां बेचकर इन्होंने मकान लेना था, लेकिन कट लग गया, लगड़े झगड़े, ठीक है। ये देखो क्या है ये रेखाएं क्या इनके हस्बैंड में बिल्कुल नीचे जा रही है, ठीक है, कोर्ट कचहरी की रेखाएं सब कुछ हैं, ये देख। तो क्या है, अगर इनकी वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा, वो रेखा किसको कहती, पिता भाई और जीजा, तीनों से झगड़ा रहेगा रहेगा, तो इनकी वजह से थोड़ा है, इनकी वजह से थोड़ा हो रहा है, हो किसकी रहा है, इनको मिलना था नहीं मिल पा रहा, झगड़े चलेंगे, सब कुछ होगा, और उनमें से गुजरना पड़ेगा, सब कुछ इंडिकेशन है। बाकी ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये रेखाएं आपको पैसा दिलाया आपने, आपको ये कौन सी उम्र है, आपको लगभग लगभग 40-42 साल की, 45 साल मान लो आपको, ठीक है, बस उसके बाद आपको इसका सहारा मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सी कब तक की है, लगभग लगभग 58-60 साल की उम्र तक की है, मिलेगा आपको, जॉब नहीं मिल रही मिलेगी। ये कह नहीं सकता अंगूठे की वजह से है या नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा ये मुझे सॉफ्टीनेस लग रही है इसके अंदर, कुछ इंडिकेशंस लग रही है बीमारी की ओर, बट लेकिन अगर ये दोनों भी अगर अगर वीक हैं, तो जो बीमारियां मैं हमेशा कहता हूँ वो लगने के चांसेस हमेशा रहते हैं, किडनी से लेकर, लीवर से लेकर, एसिडिटी से लेकर, पथरी, बीपी, और आपका शुगर, थायराइड, ये सारी बीमारियां इंडिकेट कर रही हैं, बाल झड़ना, ठीक है, सब रहे। चंद्र टोटली अफेक्टेड है, टोटली। क्या दिखा रहा है, टेंशन क्या दिखा रहा है, बिल्कुल टेंशन दिखा रहा है, कहाँ कहाँ पर टेंशनें हैं, देख रहे हो आप लाइफ में, ये पूरा का पूरा एरिया अगर मैं कहूँ अफेक्टेड है तो है। कहाँ लाइफ आपने अपनी डिप्रेशन में डाली हुई है, वो दिख रहा है, ये रेखा फॉग बना है, इंटेलिजेंट हो, यस, इंडिकेट कर रहा है, बिजनेस कर सकते हो, इंडिकेट कर रहा है, लेकिन 3 रेखा आपकी डार्क हैं और एक भाग्य रेखा आपकी इतनी डार्क नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, वो काम नहीं करने डार्क लाइन वाले, नहीं तो नुकसान होगा, ठीक है। मंगल देख रहे हो कितना बड़ा है, साहसी, थोड़ा सा आप भी झगड़ा करते हो, ठीक है, यहाँ से समझ आ रहा है, वो इंडिकेशन मिल रहा। अब हृदय रेखा क्या बता रही है, हृदय रेखा बता रही है गुरु पर्वत से शुरू हो रही है, ठीक है, और ये जब यहाँ से शुरू होती है भावनाओं को बताती है, क्या भावनाएं, आपका लाइफ में, जीवन में कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे रिश्तों को संभालना है, जितनी ये गुरु की ओर जाएगी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और जितनी इसके अगर डिस्टर्ब होगा इसकी नेगेटिविटी भी आएगी। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि लाइफ तो ऐसी है ही नहीं आपकी, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे लाइफ में, क्यों, डिस्टर्बेंस जो आप झेल रहे हो वो साफ दिख रहा है, और डिप्रेशन होगा, चंद्र आपका इफेक्टेड है, ठीक है। ये क्या दे रही है, ये आपको क्या दे रही है, इंटेलिजेंट भी हो, सब कुछ हो लाइफ में, और कहीं ना कहीं इंडिकेशंस मिल रहे हैं कुछ लड़ाई झगड़े के भी मिल रहे। अब जीवन रेखा क्या बता रही है, जीवन रेखा यहाँ से निकलने वाली ऑफशूट, अपने घर से जहाँ आपका जन्म हुआ, आप वहीं से उससे रिलेटेड अगर उस जगह पर हो, क्योंकि देखो ससुराल हो सकता है कि आपका दूर भी हो, कहीं भी हो, पर लेकिन थोड़ा सा रहे तो इंडिकेट यहाँ पर वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए था,
ठीक है। अब ये देख लो, आप कौन कहता है आपको कि आपके अंदर कमी है? नहीं है। अब भाग्य रेखा की बात की जाती है। भाग्य रेखा में आपके थोड़ा सा क्लोजअप लेना पड़ेगा। देखो फेट लाइन पे बात करता हूँ, जो सारी चीज़ें निकाली हैं, 27 साल, 30 साल, 34 साल, ठीक है, 37 साल, ठीक है, 41 साल से तो प्रॉब्लम शुरू हुई। 44.5 साल पर तो प्रॉब्लम ने हिम्मत ही हार दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 45.5 से क्या होगा, फिर थोड़ी सी उम्मीद बनेगी जॉब मिलने की, ठीक है। ये कब तक चलेगा, 48.5 साल तक, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी सी एक उम्मीद आएगी, दिक्कत तो है ही है 48.5 के बाद, फिर थोड़ी सी उम्मीद चलेगी, यस, फिर कब, ये 52 तक, फिर 53 से आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हो जाए। ये आपकी लाइफ का निचोड़ है। अब आपका टाइम ऑफ पीरियड 45 हो चुका है, 45.5 तक आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। 1 महीना ऊपर हो चुका है आपका, 4-5 महीने में वो भी इंडिकेशन है कि पॉजिटिविटी आकर कुछ ना कुछ मिलने के, बहुत हल्का सा है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन है, बहुत हल्का है। ज़्यादा उम्मीद मतलब अच्छी जॉब, ये आप सोचो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जब एक हाईवे की तरीके से चलना शुरू करती है ना, बहुत दिक्कत देती है, बहुत मेहनत कराती है, इतनी मेहनत कराती है, और उसके ऊपर से बचता भी कुछ नहीं है हाथ में। ये सब इंडिकेशंस हो रही हैं लाइफ में। अगर चाहे लेफ्ट हैंड पकड़ लो, राइट हैंड पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, सारी चीज़ें आपके उसी हाथ से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही। ये उस हाथ को देखूंगा तब भी उसमें यही है। दोनों हाथ की कैलकुलेशन निकाल के देखिए। अगर मैं राहु रेखा का हूँ, राहु रेखा आपका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है, 23 साल, 26 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 34 साल, 37 साल, 42 साल, ये राहु रेखाएं आपको डिस्टर्बेंस दे रही हैं। मानसिक पीड़ा भी है, दूसरी भी है, सारी चीज़ों का मिक्सचर आपकी लाइफ में है। हाँ, ऊपर की उम्र में आपका पास पैसा भी है। अब जो केस जिसके लिए आपने कहा कि एक बड़ा स्टेप उठा रहे हो बच्चे के लिए, देखो हो सकता है किसी ने गलत सलाह दी हो, ये है और वो है, बस इतनी बात, मोटी सी बात समझो, लड़ाई तो रहनी है, वो आसानी से प्रॉपर्टी तो मिलनी नहीं आपको, उसमें लड़ाई झगड़े रहेंगे। हाँ, इतना कनेक्शन है, पैसा मिलेगा, चाहे टुकड़ों में मिले या कुछ मिले, मिलेगा तो जरूर, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि उस रेखा, जब वो रेखा फॉक बन के अगर कट रही है, कुछ हिस्सा तो जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। लिख लीजिए मेरी बात, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था वो होगा ही होगा। अब कौन कौन सा उपाय करना चाहिए आपको, एक तो गुरु का है, एक शुक्र का है, एक सूर्य का है और एक चंद्र का। इन चारों के उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। एक बारी मैं आपका दूसरा हाथ भी देख लेता हूँ। यहाँ पर भी मुझे कोई इंडिकेशन आपकी नहीं दिखी जो मेरे को देखनी चाहिए थी, जिसके लिए आपको ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, बच्चे वाली प्रॉब्लम, वो भी मुझे नहीं दिखाई दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत तो है, केतु पे बनने वाली चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ बच्चे में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, पर लेकिन इतनी नहीं होती कि बच्चा पैदा ही ना कर पाए, ठीक है, वो भी नहीं इंडिकेट हो रहा। ये देखो आप, ये इंडिकेशंस क्या दिखा रही है, ये कहाँ जाने की कोशिश, आसानी से निकल जाओगे इस केस से, नहीं निकलोगे। लड़ाइयाँ झगड़े तो बहुत चलेंगे आपके घर में, इससे आगे जाकर भी चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आपको, जो आप चाह रहे हो उसके लिए आपने बच्चे का जो प्लान लिया, कहीं ना कहीं की वो से प्रॉपर्टी, तो देखो इंडिकेशन तो है कि कहीं लड़ाई झगड़े इस लेकर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इंडिकेशंस तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, बाकी आपका समय बताएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि वो कितना मिलता है, आपके हाथ में कितना आता है, वो समय बताएगा। बाकी मैं अगर भाग्य रेखा को कहूँ तो भाग्य रेखा में, और अगर कोई राहु रेखा अगर आपको जो काट रही है, किस टाइम तक मैक्सिमम काटेगी, देखो मैक्सिमम जो आपको इस हाथ में दिखाई दे रही है, ये तो बहुत आगे तक जा रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक 41 में काटती हुई दिखाई दे रही है, एक आपको 52 में काटती हुई दिखाई दे रही है, एक आपको 57 में और एक 62 में। यहाँ तक आपकी लाइफ में दिखते
शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो ये रहेगी, कमर दर्द भी रहेगी, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये रहेगी। पर लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देखो, ये रेखा ने भी आपको इसी टाइम पर कहीं ना कहीं 2 साल पहले से ही एक माइंड में चीज़ें आ रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा गाड़ी है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी, यानी इन्वेस्टमेंट यानी जो आपका खर्चा, इंडिकेशन यहाँ पर लग तो रहा है कि आप एक कदम उठाओगे, यहाँ इंडिकेशन तो है। बाकी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उस टाइम ऑफ पीरियड पे आपका कोई जॉब भी नहीं है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नाली की तरीके से इस टाइम पर तो आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा, उसके बाद से ही कुछ फॉर्मेशन में सुधार आएगा। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक कट है इसके बाद, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो इंडिकेशन यहाँ पर हो रहा है, पर लेकिन लेफ्ट हैंड एक एक साल, 2-2 साल आपका बताता हुआ चल रहा है। इसलिए दोनों हाथ का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। पर लेकिन ऊपर की लाइफ में आपके पास पैसा होगा, ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों हाथ का आपका विश्लेषण था। मोटी सी बात समझे कि ये प्रॉब्लम आपकी है, आपने उसमें डिसीजन लेना है नहीं लेना। मेरी तरफ से मैंने बता दिया कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर करना चाहो तो उसमें डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्यों? कहीं वहाँ से प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रॉपर्टी में आपने कहा हाँ डिस्प्यूट है, डेफिनेटली चलेगा, आगे भी चलेगा, वो भी इंडिकेशन। आपने तीसरा क्वेश्चन पुटअप करा कि जॉब, यस, अभी 4-5-6 महीने के बाद कुछ इंडिकेशन है, पर अच्छी जॉब नहीं लगेगी, कुछ गुजारे चलते रहेंगे, यस, वो आगे तक। फिर मैंने आगे की फॉर्मेशन आपको बता दी। तो ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।